हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल एफर्मेशन रूल्स विथ यूनिवर्स। तो फिर से कीप कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दिस बुक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करके। सबको ये रूल का अच्छे से नॉलेज हो। और कई बार ऐसा होता है कि नॉलेज तो रहता है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों को हम उस हिसाब से अमल में नहीं ला पाते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 8 से। और जहाँ पर जॉन अशरफ कहते हैं, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। तो एज ए ह्यूमन हम इंसान हैं, हमारे दिमाग में हमें ऐसे विचार ही रखना चाहिए जो हम एक्चुअल में पाना चाहते हैं। एंड हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए। बहुत लोगों को समझ में नहीं आते। बहुत लोग अगर उनसे आप पूछेंगे कि वो क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, फिर कभी कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है। बेसिकली हम स्टूडेंट्स को ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या स्कूल में होते हैं, तो एक्चुअली हमें खुद क्यों नहीं पता होता है कि हमें क्या बनना है, हमें क्या चाहिए। क्योंकि द स्पेशलिटी ऑफ द ह्यूमन नेचर इज़ हम हर किसी को एक ही चीज़ नहीं चाहिए, और ये स्पेशलिटी है हमारी। तो हमें एक्चुअल में क्या चाहिए हमारी लाइफ में, वो हमें पता होना चाहिए। तभी हम आगे के जो रूल्स हैं उस पर काम कर पाएंगे। ओके, सो आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। जिस बारे में, जो चोर है ना, वो चोरी करने के प्लान्स के बारे में सोचता होगा, तो कैसे क्या करूं कि मैं यहाँ से ये चीज़ चुरा सकता हूँ, अगर कोई अच्छा इंसान है, कोई अगर इंजीनियर है, तो वो अपने इंजीनियरिंग के प्लान्स के बारे में सोचता होगा कि क्या डिज़ाइन वो कंस्ट्रक्ट करेगा। सिविल इंजीनियर है तो किस तरह के डिज़ाइंस वो अपने बिल्डिंग्स में क्रिएट करेगा। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो उस चीज़ को लेके उसके प्लानिंग्स दिमाग में चलते रहते हैं, और वो और ज़्यादा अच्छा इंजीनियर अपने काम को लेकर और ज़्यादा अच्छा परफेक्ट बनते जाते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स ओनली। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबंधित है। मतलब अगर जो आपका प्रेजेंट जो भी चल रहा है, जो भी आप जिस जीवन में जी रहे हैं फ़िलहाल प्रेजेंट में, वो सब उसका ही रिजल्ट है जो आपने पास्ट में सोचा था। तो इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं, और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं। उसमें शायद ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हों जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी ना भी हों। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी थिंकिंग की, किसी जो आप सोच रहे थे, जो आपने थॉट क्रिएट किया था तब, चाहे वो अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, उसका रिज़ल्ट आप अभी फेस कर रहे हैं। जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए वह आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें, तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि हमने तो पहले ये भी सोचा था, लेकिन वो क्यों पूरा नहीं हुआ। इसका रीज़न है, जिस विचार को आप ज़्यादा सोचते रहेंगे, जितनी बार सोचते रहेंगे, वो हकीकत बनेगा। एक बार सोच लिया और भूल गए, लेट इट गो करना भी ज़रूरी है, लेकिन पूरी तरह से लेट इट गो नहीं कर सकते हम। एक बार सपने में किसी चीज़ को देखते हैं, और ज़रूरी नहीं आपका जो नींद में आया हुआ सपना वो पूरा हो जाए। वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही आते हैं, लेकिन फिर भी वो सपने हमें कीप कंटिन्यू नहीं आते। हम डेली वही एक सपने नहीं देखते, इसलिए वो पूरे नहीं होते। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने जो एग्जांपल दिया था कि आपका जो माइंड है एक पौधे की तरह है, जिसमें आपको पानी देना है तभी वो बढ़ेगा। अगर आप पानी देना बंद कर देंगे तो वो मुरझा जाएगा। इट्स सेम एग्जैक्टली लाइक दिस।
इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। थॉट्स बिकम थिंग्स। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे आपको बार बार दोहराना भी चाहिए। ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी, विचार को माप सकते हैं, जिसको मेज़र कर सकते हैं ना, वो एक फ्रीक्वेंसी होती है हमारे विचारों की भी। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और अपने दिमाग में चमचमाती नई कार के मालिक बन गए हैं, अपने दिमाग में आप एक नई कार के मालिक बन चुके हैं, तो उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की या कार खरीदने की, अगर आप उसे अपनी कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, यूनिवर्स तक मैसेज भेज रहे हैं। तो ये क्या होगा? रिवर्स एक्शन मिलेगा, इसका आपके एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है, मैग्नेट, जिसके बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। वही जैसी चीज़ें आप सोचेंगे उतनी ही सेम चीज़ आपके पास। अगर आप समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप इसे और ज़्यादा आकर्षित करेंगे। और समृद्ध जीवन क्या है? आपके पास अच्छे खासे पैसे हों, आप एक स्वस्थ शरीर के अंदर हों, आपका जो रिलेशन है आपके आसपास के लोगों के साथ बहुत अच्छा हो, और आपकी सोसाइटी में काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट हो। काफ़ी चीज़ें हैं जो एक समृद्ध जीवन बनने में आपकी मदद करती हैं। सिर्फ पैसे से नहीं हो पाएगा, और सिर्फ परिवार में लोगों के बीच प्रेम से भी नहीं हो पाएगा अगर पैसे नहीं है तो हर फील्ड में अपने आप को एक बेटर इंसान प्रूफ करना ही एक समृद्ध जीवन का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि हम अपने जीवन के रचयिता, क्रिएटर खुद हैं। तो यही सीक्रेट हमारे पीछे काम कर रहा है, हमारी थिंकिंग के ऊपर। तो लोगों ने ये तो बता दिया कि हम अपनी क्रिएटर खुद हैं, लेकिन कैसे हैं वे नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ से पता चल रहा है, हम यहाँ से सीख रहे हैं कि कैसे हम अपनी बेटर लाइफ का क्रिएशन खुद करेंगे। ये काम इतना आसान है, लेकिन फिर भी सबसे स्पष्ट सवाल यह आता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है। दिस इज़ अ मेजर इशू कि हम अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहे, और यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं। ऑफ कोर्स, कोई डाउट ही नहीं है, हम सब यही तो सोच रहे हैं। हम सब जो नहीं चाहते हैं, जो हमारे साथ घट जाता है बुरा, हम उस पर इतना पानी डालते हैं कि वो पौधा बहुत बड़ा हो जाता है, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। क्योंकि हमने वो जाने अनजाने क्रिएट किया है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। जो भी लोग आप अपने आसपास देखते हैं और उनको काफ़ी खुश देखते हैं, तो आप प्लीज़ उनसे ना जेलस मत करिए। क्योंकि जब आप जलेंगे ना, तो आप अपने अंदर एक थॉट क्रिएट करते हैं कि यू आर लेसर दैन दैम, आप उनसे कम हैं। मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, ईगो एटीट्यूड तो बहुत अलग चीज़ है इस लॉ से। ये लॉ में तो ईगो एटीट्यूड के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन खुद से प्यार करना, खुद को रिस्पेक्ट देना इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और जब आप अपनी लाइफ में ब्यूटीफुल चीज़ें महसूस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल चीज़ें ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो जैसे कि अगर आप अपने दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो अपनी सपनों की ज़िंदगी जी रहे हैं, सो यू हैव टू थैंकफुल फॉर देम ऑल्सो। आप एक प्यारा सा शुक्रिया करिए उनके लिए भी, और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को खुद चेंज होते हुए देखेंगे, बिकॉज आप वहाँ पर भी अच्छा फील कर रहे हैं। और आपको ज़्यादा तभी मिल सकता है
जो आप चाहते हैं वो तभी मिल सकता है जब आप किसी से जेलस नहीं हो रहे हैं, जब आप किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं, बस अच्छा अच्छा बोलते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं। यू हैव टू फील गुड, यू हैव टू थिंक गुड। क्योंकि जब आप किसी और के लिए भी ख़राब बोलेंगे तो वहाँ पर आप अपने लिए भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे। और अगर आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं कि आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि आप भले ही ऊपर के दिमाग से, चेतन मन से अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या महसूस नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर आप किसी और के लिए जेलसी फील करते हैं या किसी और के लिए बुरा भला फील करते हैं तो आप अपने लिए उस लेवल के वाइब्रेशन में अच्छा फील कर ही नहीं सकते। सो यू हैव टू पॉजिटिव फॉर एवरी वन, नॉट फॉर योर सेल्फ ओनली। आपको ब्रह्मांड को क्या देना है? यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आपकी लाइफ है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, लाइफ जीने की। उसे भरपूर जिए अपने तरीके से, ना कि दूसरे के तरीके से। और लोगों को उनकी विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत हैं और इसमें कहीं चूक नहीं होती। ये जो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इसमें कहीं पे भी चूक नहीं होती। आप सोच रहे हैं कि आपको ये लॉ पता है, आप इस पर काम कर रहे हैं, स्टिल वैसा कुछ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, तो कमी कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग में है, आपके थॉट्स में है, जो उस लेवल का वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर पा रही है जितनी आपकी विशेस पूरी होने के लिए चाहिए। सो बी केयरफुल ऑन दैट। आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन जाते हैं। कॉज सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपके आने से ही शुरू हो रही हैं। आपकी ज़िंदगी जब आप इस अर्थ पे आए तो आपसे ही शुरू हुई, और आप ही हर दिन अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वही चीज़ आपको डेली फेस करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग। अगर मान लीजिए सिचुएशन अभी बुरी है तो यू हैव टू चेंज इन विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड। जस्ट फील गुड, हर चीज़ के लिए फील गुड। कोई भी चीज़ आने दीजिए, कितना भी बुरा सिचुएशन आने दीजिए, यू हैव टू मेक योर सेल्फ इन अ गुड वाइब्रेशन। ये बहुत आसान लगता है ना सुनने में भी, और है भी बहुत आसान। खुद को खुश रखना आसान है, लेकिन हम ह्यूमंस जो है ना, उनको इजी लाइफ पसंद ही नहीं है। हम अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, कि इतना उलझा देते हैं कि हम सुलझाने की बारी आती है तो हम फेल हो जाते हैं। बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत ही इजी लाइफ है। किसी को सॉरी कहना बहुत इजी, लेकिन हमारा ईगो बीच में आ जाता है। तो ये जो ईगो, ये टेंशन, ये नेगेटिव सोचने में जो अच्छा फील कर रहे हैं आप, सैड सॉन्ग सुन के अच्छा फील कर रहे हैं, ये सब चेंज करना होगा। तभी जाकर हम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग कि ये चीज़ें शायद ही कोई आपको बता पाए। और अगर आपको यूनिवर्स ने एक मैसेंजर के थ्रू भेजा है कि आपको पता चलना चाहिए, तो यू आर द वेरी लकी वन। क्योंकि बहुत लोग आए, अपनी ज़िंदगी जी कर चले गए, लेकिन सबको ये चीज़ पता नहीं होती। तो आपको पता है तो इसका अच्छा यूज़ करिए। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा। उसे नहीं पता, यूनिवर्स को पता नहीं है कि आप अपने लिए क्या अच्छा सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में ये बालों का झड़ना अच्छा है या नहीं, आपके चेहरे पे पिंपल्स आना अच्छा है या नहीं, आपका ऑफिस लेट हो जाना अच्छा है या नहीं। लेकिन आप जो थिंक कर रहे हैं ना, यूनिवर्स उसको रिस्पॉन्स करता है। तो यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ में दे देता है। अब उस यूनिवर्स को नहीं पता कि वो आपके लिए अच्छा साबित हो गया या बुरा साबित हो। लेकिन आपने क्या अट्रैक्ट किया? वो यूनिवर्स ने कहा, जी हुक्म मेरे आका, यही विश आपकी मैं पूरी करूँगा। इस टाइप का स्टेटमेंट होता है। चाहे या ना चाहे, यूनिवर्स आपकी चीज़ें आपकी सोचने के हिसाब से आपके सामने प्रकट कर रहा है। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया कर रहा है, एक्शन टू रिएक्शन। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं, ओ माय गॉड, बहुत लोग ऐसा होता है ना कि बहुत लोग कर्ज ले लेते हैं, और वो वो कर्ज इतना बड़ा नहीं होता जितना उन्होंने लिया है, लेकिन फिर भी उनको कर्ज चुकाते चुकाते उनकी उम्र गुजर जाती है। क्यों? क्योंकि वो
उस एहसास को उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया है। अब ठीक है, कर्ज है तो है, लिया है तो लिया है, अब तो कुछ नहीं कर सकते, बट उस कर्ज को आप साइड में रख दीजिए, अपने दिमाग में मत डालिए। कुछ बंदोबस्त करिए कि हम वो कर्ज को कैसे अपनी लाइफ से हटाएं, और उस कर्ज के से अपोजिट थिंक करिए कि नहीं, कर्ज नहीं है लाइफ में, सब कुछ ठीक है, हम सबके पैसे हमने वापस कर दिए हैं और अब सब कुछ ठीक चल रहा है। यू हैव टू क्रिएट दिस थॉट्स इन योर माइंड। बाहर भले ही कर्ज हो या ना हो, लेकिन अंदर, दिमाग के अंदर क्या है वो बहुत बड़ी बात है। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है, ऐसा नियम है जो कभी अचूक नहीं होता है। कंप्यूटर में अगर हम कोई भी इनपुट डालते हैं तो एग्जैक्ट हमें उसका ही आउटपुट मिलता है। बिल्कुल जो यूनिवर्स है वो तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। कंप्यूटर से शायद गलती हो जाए, लेकिन यूनिवर्स से गलती नहीं होगी। तो अगर स्टिल आपको लगता है आपने अच्छा सोचा है और फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप इंसान हैं, आप गलती कर सकते हैं, बट यूनिवर्स गलती नहीं कर सकता है। तो अपने अंदर ढूंढिए कि आपने कहाँ गलती की है और उसको सुधारिए, उसके अपोजिट में थिंक करना चालू करिए। यह आपके विचारों के आपके जीवन में साकार कर देता है। जो भी आप सोच रहे हैं वो साकार हो जाता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। ठीक है गाइस, तो ये तो मैंने आपको इतना डिटेल्स में बताया है कि आपको किस तरह से महसूस करना है और किस तरह से यूनिवर्स के नियम को फॉलो करना है। तो आपको हैप्पी रहना है, और हैप्पी रहने के लिए ना, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं भी इंसान हूँ। शायद आपका किसी से झगड़ा हो जाए और आपको कहा जाए कि आप हैप्पी रहिए, नॉट पॉसिबल, आप नहीं रह पाएंगे। तो उस टाइम आपको क्या करना है, भूल जाइए, मेडिटेशन में रिलैक्स होकर बैठिए और थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपका कोई झगड़ा हुआ है। ठीक है, और जिस भी इंसान के साथ आपका झगड़ा हुआ है ना, आप शांत बैठकर अपने मन में उस इंसान के साथ बिताए हुए अच्छे टाइम को याद करिए। ऑब्वियसली अच्छा टाइम तो होगा ही ना, क्योंकि झगड़ा तो किसी क्लोज के साथ ही होता है, और किसी क्लोज के साथ अगर झगड़ा नहीं हुआ है तो फिर तो बात ही अलग है, फिर तो मूड ख़राब करने वाली कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर जो आपका इंसान जिसके साथ कभी अच्छा रिलेशन रहा ही नहीं, वो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? तो बस अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो डेफिनेटली आपके साथ, उसके साथ आपके बहुत सारे गुड मोमेंट्स होंगे। जस्ट यू हैव टू क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दैट गुड मोमेंट्स, कि कैसे वो अच्छे मोमेंट्स, वो वाइब्रेशन आप वहाँ यूनिवर्स में दीजिए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन उनके पास भी पहुँचेगी जिनके साथ आपकी बहस हुई है। और ये आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स तक करना है। उसके बाद आप एक गिलास का अच्छा चिल्ड वाटर लीजिए। अगर आपके गले में प्रॉब्लम है या ठंड है तो नॉर्मल वाटर लीजिए, और उसको गुस्से में देखिए और ये फील करिए कि आपका जो भी गुस्सा है वो उस पर उतर चुका है पानी पर। उसको गुस्से में पी जाइए। जो भी आपके गले में जलन हो रही होगी, गुस्से में दिमाग गर्म हो रहा होगा, वो पूरा ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद एक अच्छा सा फेवरेट सॉन्ग लगाइए और उस पर 10 से 15 मिनट बहुत अच्छे से डांस करिए, खुल के एक बंद कमरे में। जैसा भी आपको डांस आता है, बाथरूम डांस आता है, जो भी आता है आप वो करिए। और आपको जो भी कुछ खाने में कुछ अच्छा लगता है वो खाइए, या फिर जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके साथ बात करिए। मम्मी के साथ बात करिए। तो मम्मी एक ऐसे हैं परिवार की, तो बाहर आपका मूड कितना भी ख़राब हो, लेकिन जब आप अपने मॉम से बात करते हैं ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ टेंशन है ही नहीं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, क्योंकि मेरा मूड जब भी ख़राब होता है तो मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ और बस मैं अपनी मम्मी के पास बैठ जाती हूँ। तो वो कुछ ना कुछ बात करके, चट्टर पट्टर करके मेरा मुझे बिल्कुल अलग एक वाइब्रेशन में डाल देती हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। और प्लीज़ जो भी मैंने आपको इससे पहले बताया उस पर फोकस करना स्टार्ट करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी की डिटेल्स जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए और बी पॉजिटिव।
be successful, and be happy is must. Bye bye. Take care all.